प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्यारे लोगों, आज हमारे बीच में पवित्र मेज की सेवकाई है। प्यारे लोगों, आप सभी जन जब उसमें हाथ बढ़ाओ तो विश्वास के साथ और आदर के साथ हाथ बढ़ाइएगा कि वो प्रभु यीशु मसीह का देह है और प्रभु यीशु मसीह का लहू है। बड़े विश्वास के साथ, आदर के साथ आइए आज हम इस पहले सेक्शन को प्रार्थना के जरिए शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सभी जन आंखें बंद करें, हाथों को जोड़िए, सरों को झुकाएं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम कलीसिया के सभी बच्चे प्रभु एक मन होकर आपके चरणों के पास आते हैं। आप जो भलाई करने वाले परमेश्वर है, आप अति महान और सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। आपका नाम, आपका राज्य सिंहासन युगानुयुग स्थिर है। हालेलुया। हम आपकी जय जयकार, आपकी मधुर आवाज के लिए हम आपकी विनती करते प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी। बीते दिनों में कई एक्सीडेंट से, कई दुर्घटना से, कई नुकसानों से हम सभी को आपने बचाया, इसलिए हम हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप स्तुति और महिमा के योग्य, प्रशंसा के और आदर के योग्य राजा, आप महान परमेश्वर, महाराजा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने आज अपने बच्चों को आपके भवन में आने का एक अवसर दिया। इस पुनरुत्थान के दिनों में आपको जय जयकार, आपके पवित्र नाम को लेने का एक सौभाग्य हम सभी को दिया। धन्यवाद ओ प्रभु जी। बाइबल के वचन बताती है कि आज हम जीवित है, ये परमेश्वर की करुणा है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, आपके करुणा के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर दिन आप हमें नया बनाते, इसके लिए धन्यवाद। हर दिन आप हमें पापों से बचाते, धन्यवाद प्रभु। हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ, उनके सारी समस्या को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। सबके जीवन में आप निकास कीजिए। हालेलुया प्रभु। आज आपकी पवित्र मेज की सेवकाई है प्रभु। वचन बताती है कि हर एक जन उचित रीति से लेकर इसमें शामिल होए। ओ प्रभु जी, हम सभी को हमारा अपराध, हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें योग्य बनाइए, ताकि हम उचित रीति से हाथ बढ़ाए और हमें शुद्धि रहे कि हम क्या कर रहे हैं। ओ प्रभु जी, ये आपका देह है जो हम ग्रहण करेंगे, ये आपका लहू है जो हम ग्रहण करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया है, जो कोई प्रभु का देह और लहू ग्रहण करता है, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन उत्पन्न होता है। ओ प्रभु जी, जिस शक्ति ने आपको तीसरे दिन उठाया, वही शक्ति आज हम प्राप्त करेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। हाँ प्रभु, पुनरुत्थान की शक्ति आज हमारे में वास करेगी, हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपके लहू के जरिए हमें धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु जी। आज जो वचन हम आपके दासों के मुंह से सुनेंगे प्रभु, आप उस मधुर आवाज से हमें बातें कीजिए, हमारे जीवन में सुधार लाइए, हमारे जीवन को आप तोड़ के मरोड़ कर बनाइए राजा। जो आपको नहीं चाहिए वो हमारे जीवन से निकालिए, और जो आप चाहते हैं वो हम बन जाए। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी हम मांगते खुदा, आमेन आमेन। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम पवित्र गीतों के जरिए परमेश्वर को महिमा देंगे। प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल की पतरस की पहली पत्री में लिखा हुआ है, उसके पहले अध्याय के 18-19 वचनों में, कि हमारा जो निकम्मा चाल चलन था, हमारा जो पापी चाल चलन था, उससे हमें छुटकारा मिला है। और कैसे मिला है? कोई चांदी या सोने से नहीं, कोई नाशवंत वस्तु से नहीं, केवल निष्कलंक मेमने की लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने निर्दोष लहू से हमें छुटकारा दिया है। आमेन आमेन आमेन। आइए हम गीतों के जरिए परमेश्वर को महिमा देंगे। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह
तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तरह से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में
मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु के समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु के समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा और ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु के समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह,
आज यहाँ मौजूद हर एक जन के जीवन में आप काम कीजिए। हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, क्योंकि हम स्मरण करते हैं कि हम मिट्टी, हालेलुया, हमसे कुछ नहीं हो सकता राजा। आप हमारे कुम्हार हैं, आप हमें बनाइए, आप हमें अपने हाथों में लीजिए। प्यारे लोगों, बाइबल का वचन बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आइए आज हम उस प्रेम को याद कर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तालियों को जोरों से बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तालियों को जोरों से बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो
हालेलुया। आई जीवन में खुशी, आई सही जिंदगी जब मैंने मेरे जिंदगी को साफ किया, जब मैंने मेरे जिंदगी को साफ किया, जब मैंने मेरे जिंदगी से सारा गंदगी को निकाला, तब परमेश्वर ने मुझे आशीष देना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु से बोलिए, प्रभु तू मुझे पवित्र कर, तू मुझे पवित्र कर, तू मुझे पवित्र कर। तेरे वचन से हमें धो ले, तेरे पवित्र लहू से हमें धो ले। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप सब अपने स्थान पर बैठिए। प्रार्थना के साथ आज भी परमेश्वर के पावन उपस्थिति के करीब आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। प्रार्थनेच्या द्वारे परमेश्वरांच्या पवित्र उपस्थितीमध्ये येण्यासाठी परमेश्वराने पुन्हा एकदा आपल्याला संधी दिलेली आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन मनन करने का समय है। परमेश्वरांचे पवित्र वचन मनन करण्याची संधी आहे। यदि आप प्रार्थना के साथ बैठेंगे, जर तुम्ही प्रार्थनेच्या व्यवस्थित बसणार, परमेश्वर आज भी हमसे बातें करेंगे। परमेश्वर आज पण आपल्याशी बोलतील। यदि आपको सुनने के लिए इच्छा है तो, जर तुम्हाला ऐकायची इच्छा आहे तर, प्रभु के आवाज को सुनने का इच्छा है तो, तुमची आवाज ऐकायची इच्छा असेल तर, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए भी तैयार है। परमेश्वर तुमच्याशी बोलायला तयार आहे। हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए निकालेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक, दूसरा अध्याय, उसका पहला वचन। दुसऱ्या अध्यायाची पुस्तक, दुसऱ्या अध्यायाचे पहिल्या वचनाकडे जाऊया। आमेन। और सुलेमान ने यहोवा के नाम का एक भवन और अपना राजभवन बनाने का विचार किया। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु के दास सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाने का काम शुरू किया। परमेश्वरचे दास सुलेमानने परमेश्वरासाठी एक मंदिर बनवण्याची इच्छा केली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी परमेश्वर अपने लिए एक मंदिर के खोज में है। आज पण परमेश्वर आपल्यासाठी एका मंदिरच्या शोधामध्ये आहे। प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों के पत्री में लिखा, वो मंदिर मैं और आप है। प्रेरित पौलुस कोरिन्थीच्या पत्रीमध्ये लिहिले, पौलुस परत म्हणतात ते मंदिर तुम्ही आणि मी आहोत। पुराना नियम में परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों बनाया हुआ मंदिरों में रहता था। पुराणा नियम मध्ये परमेश्वराची आत्मा बनवलेल्या लोकांची, मगर नया नियम में परमेश्वर की आत्मा उसके मंदिर में और आपके अंदर वास करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, सुलेमान यहोवा के लिए दो काम करना चाहते थे। सुलेमानची इच्छा यहोवासाठी दोन काम करण्याची, एक परमेश्वर के लिए एक मंदिर, आणि एक परमेश्वरांसाठी एक मंदिर। आमेन। आमेन। हमारा और परमेश्वर का दास सुलेमान का यही फर्क है। आपल्या आणि परमेश्वर सुलेमानच्या दासमध्ये एवढेच अंतर आहे। यिर्मयाह नबी के पुस्तक में लिखा, हर यहूदी अपने लिए घर बनाने में लगी है। यिर्मयाह नबीच्या पुस्तकामध्ये लिहिले, प्रत्येक यहूदी स्वतःचं घर बनवण्यासाठी निघाले। हर यहूदी अपना घर को सजाने में लगी है। प्रत्येक यहूदी आपलं घर सजवण्यासाठी लागले। यहोवा का घर कौन बनाएगा? मग यहोवाचं घर कोण बनवणार? है ना? वो सवाल मेरे अंदर हमेशा पवित्र आत्मा पूछता है। आणि हे प्रश्न पवित्र आत्मा माझ्या आतमध्ये नेहमी विचारते। सब लोग अपना घर बनाने में लगा है। सगळे आपले घर बनवण्याच्या पाठी लागले। सब लोग हर साल अपना घर सजाते हैं, प्रत्येक वर्षी आपलं घर सजवतात। मगर यहोवा का घर बनाने के लिए, पण यहोवाचं घर बनवण्यासाठी, यहोवा का घर सजाने के लिए यहोवाचं घर सजवण्यासाठी परमेश्वर कुछ लोगों को खड़ा करेगा। परमेश्वर काही लोकांना निवडणार आहे। आमेन। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे काम में रुकावट आता है, मी नेहमी म्हणते माझ्या कामामध्ये व्यत्यय येतो, मगर परमेश्वर के काम में कोई रुकावट नहीं। पण परमेश्वराच्या कामामध्ये काही व्यत्यय नाही। मैंने एक चीज देखा, आणि मी एक
वस्तू पाहिली, जब मैं मेरे लिए कुछ करता है जेव्हा मी माझ्यासाठी काही करतो उसमें आर्थिक समस्या आएगा, त्याच्यामध्ये आर्थिक त्रास होतो, कानूनिक समस्या आएगा, मानसिक त्रास होतो, बहुत कुछ। भरपूर काही. मगर जब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए उतरा, पण जेव्हा मी परमेश्वरासाठी काही करायला उतरतो फुर्ती से वो काम हो जाते। आणि ते लगेच होतं. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आज कुछ लोग सोचते होंगे आज काही लोक विचार करतात, मेरा काम रुका हुआ है, माझे काम थांबले, मेरा काम अटका हुआ है, काम अटकले गेले मेरा काम क्यों नहीं हो रहे। आणि का माझे काम नाही होत. मगर प्रभु की आत्मा बोल रहे, पण प्रभूची आत्मा तू म्हणते, परमेश्वर का काम शुरू कर, परमेश्वराला कामाला तू सुरुवात कर. परमेश्वर का काम शुरू कर, परमेश्वराला कामाला सुरुवात तू कर. परमेश्वर का काम शुरू कर, तुझ्या कामाला सुरुवात कर. परमेश्वर तेरा घर बनाएगा। परमेश्वर तुझं घर बनवेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सुलेमान देखो, सुलेमानकडे पहा. आमेन। आमेन. यहोवा के लिए एक मंदिर बनाना शुरू किया। यहोवासाठी एक मंदिर बनवायला सुरुवात मैंने केली. आपको बोला ये मंदिर अब्राहम के घर में शुरू हुआ था। मी तुम्हाला सांगितलं हे मंदिर अब्रामच्या घरापासून सुरुवात झाली. ज्यादा दिन वो घर के अंदर वो मंदिर नहीं चला। जास्त दिवस घराच्या आतमध्ये मंदिर नाहीच चाललं. आमेन. आमेन. घर के अंदर मंदिर नहीं चले। आणि घराच्या आतमध्ये मंदिर चालत नाही. आमेन। आमेन. क्योंकि घर के अंदर बहुत कुछ बातें होती है। घरामध्ये काही भरपूर गोष्टी होतात. आमेन। आमेन. हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हे है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर आहेत. आमेन. परमेश्वर उसके लिए एक जगह चुनकर रखा है। परमेश्वराने त्याच्यासाठी एक जागा निवडून ठेवली आहे. आमेन। आमेन. वो जगह पर लोग आना होगा। आणि त्या जागेवर लोकांनी यावं लागेल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बहुत सारे लोग अपने घर में कलीसिया खोल कर बैठा है। खूप लोक आपल्या घरामध्ये कलश खोलून बसले. पति पत्नी 4 विश्वासी। नवरा बायको 4 अरे विश्वासी. ज्यादा दिन ये चलेगा नहीं। अरे जास्त दिवस चालणार नाही. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि घर के अंदर हर गंदगी होती है। घरामध्ये नेहमी घाण असते. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मगर मंदिर पण मंदिर उसके लिए खास चुना हुआ है। त्याच्यासाठी खास निवड यही फर्क है। हाच फरक आहे. आमेन. ज्यादा दिन अब्राहम का घर का कलीसिया नहीं चला। जास्त दिवस अब्रामच्या घरामध्ये कलश नाहीच चालली. कुछ दिन के बाद काही दिवसानंतर ताबरनाकल इस्राएल लोगों को प्रभु की आराधना करने के लिए लकड़ी से शामियाना से एक मंदिर प्रभु बनाया, एक तंबू। इस्रायल लोकांना प्रभूची आराधना करण्यासाठी प्रभूने एका मंदिराला स्थापना केली. मूसा के जमाने से दाऊद का जमाने तक, सुलेमान का समय तक वही जगह पर आराधना किया। मूसाच्या काळापासून दाऊदाच्या काळापासून त्याची प्रतिष्ठा सुरुवात केली. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मगर दाऊद का इच्छा था पण दाऊदाची इच्छा होती यहोवा के लिए एक खूबसूरत मंदिर बनाना। देवांसाठी एक सुंदर मंदिर बनवणं. आमेन। आमेन. मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, मी आज तुम्हाला विचारतो, प्रभु के लिए कुछ करने का इच्छा है आपको? काय प्रभूसाठी करायची इच्छा आहे तुम्हाला? आमेन. आमेन। आमेन। आमेन. प्रभु के लिए कुछ करने का इच्छा है आपके अंदर? काय प्रभूसाठी करायची इच्छा आहे तुमच्या आतमध्ये? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। आमेन. प्रभु के मंदिर के बारे में आप सोचते हो? प्रभूच्या मंदिराविषयी विचार करता? प्रभु के सेवकाई के बारे में सोचते हो? प्रभूच्या सेवकाबद्दल विचार करता? आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. सुलेमान यहोवा का मंदिर क्यों बनाया? सुलेमानने यहोवाचं मंदिर का बनवलं उसका मकसद क्या था? आणि त्यांची इच्छा काय होती? पहला इतिहास के पुस्तक पहिली त्याची पुस्तक 5वां अध्याय का 5वा अध्याय 5वां वचन पढ़िए। 5व्या वचनाकडे जाऊ. फर्स्ट किंग चैप्टर 5 वर्स 5। पहला राजा, जल्दी पढ़िए, कोई भी इतनी लड़की लड़का पढ़े लिखे इधर बैठा है, हाँ बाइबल लेके आओ, नहीं तो मोबाइल में बाइबल खोलो। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, हाँ। अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र। देखो यहोवा परमेश्वर का नाम का एक भवन, यहोवा परमेश्वराच्या नावाचं एक मंदिर मंदिर सुलेमान
क्यों बनाया? आणि मंदिर सुलेमाननी का बनवलं? मंदिर बनाने का मकसद उद्देश्य क्या था? आणि मंदिर बनवण्याचा उद्देश काय प्रेज द होता? लॉर्ड, हालेलुया. आमेन. आमेन. हम कुछ भी करेंगे तो उसके पीछे एक मकसद उद्देश्य होती है. तुम्हाला काही करायचं असेल तर त्याच्याकडे एक उद्देश असतो. आपके बच्चों के प्रति आपके अंदर एक मकसद है. मुलांच्या प्रति तुमच्या आतमध्ये एक उद्देश आपके आहे. बिजनेस के प्रति आपके अंदर एक मकसद है. विज्ञानाच्या प्रति तुमच्या आतमध्ये एक उद्देश आपके आहे. परिवार के प्रति आपको एक उद्देश्य है. कुटुंबाप्रती एक उद्देश आहे. सुलेमान मंदिर बनाने का उद्देश्य यही था. सुलेमान मंदिर बनायचा उद्देश हाच होता. परमेश्वर का नाम वहां पर रहे. परमेश्वराचं नाव तुम्ही राहिला पाहिजे. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. मंदिर का पहला उद्देश्य मंदिराचा प्रथम उद्देश वहां पर तिथे परमेश्वर का नाम रहे. परमेश्वराचं नाव राहिलं पाहिजे. आमेन. मैंने पिछले हफ्ते आपसे कहा, मी मागच्या आठवड्यात तुम्हाला सांगितलं यहोवा के मंदिर देवाचं तेरी मंदिर निंदा दूर करता है. तुझी निंदा दूर करतो. यहोवा के मंदिर देवाचं मंदिर तुझे सही मार्गदर्शन करता है. तुम्हाला सरळ मार्गदर्शन करतो. आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसांमध्ये एक पानी के जैसा, एका पाण्यासारखे एक धारा के जैसा एका प्रवाहासारखे लोग बहते हुए प्रभु के मंदिर में आएंगे. देवाच्या मंदिरामध्ये येतील. आमेन. 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 पापा के लिए नहीं आता, बापांसाठी नाही येणार. पापा के लिए नहीं आता, बापांसाठी नाही येणार. एल्विन के लिए भी नहीं आता. साठी नाही फिर येणार. क्यों आते हैं? परमेश्वर का नाम के लिए. परमेश्वराच्या नावासाठी. आमेन. कोई भी आपको पूछेगा आप क्यों चर्च जा रहे हो, तुम्हाला कोण विचारलं तुम्ही का आप क्यों मंदिर जा रहे हो, का मंदिरमध्ये जाता? आप बोलना मी बोललं मैं परमेश्वर के नाम के लिए जा रहे. मी परमेश्वराच्या नावासाठी चाललोय. पापा के लिए नहीं आना, बापांसाठी नका येऊ. पापा को मिलने नहीं आना, मला भेटायला येऊ नका. परमेश्वर के नाम के लिए आना. परमेश्वराच्या नावासाठी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. दूसरा इतिहास दूसरा अध्याय का पांचों वचन में लिखा. दुसरा इतिहास दुसऱ्या अध्यायाच्या 5व्या वचनाकडे पांचों और छठवां वचन पढ़िए भाई, पढ़िए पढ़िए. जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है, परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बेटा ये कुर्सी भी उठा लो, वो कुर्सी भी उठा लो, इधर डालो, इधर डालो, उधर मिडिल में डालो. आमेन. 20 लोगों का परमिशन है, क्या करो? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सबको परमेश्वर चाहिए, सबको परमेश्वर का नाम चाहिए. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. इधर ही डालो ना, हालेलुया. इधर बीच में एक लाइन और डालो, सामने भी डालो. ओके. हाँ, आप इधर ध्यान देना, कुर्सी डालने वाले को देखो मत. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. इधर देखो, इधर देखो. आमेन. परमेश्वर का नाम के लिए एक मंदिर बनाना, परमेश्वराच्या नावासाठी एक मंदिर बनवणं. परमेश्वर का नाम का मंदिर का क्या खूबी है? परमेश्वराच्या नावाचा वैशिष्ट्य काय आहे? हाँ, 2 Chronicles chapter 2 verse 5. जो भवन मैं बनाने पर हूँ वह महान होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब देवताओं में महान है. हाँ, इसलिए मंदिर बचाइए. याच्यासाठी मंदिर पाहिजे. हमारा परमेश्वर का नाम आपल्या परमेश्वराचे नाव सबसे महान नाम है. नाव आहे. आमेन. आप बोलिए मेरा परमेश्वर का नाम मेरा परमेश्वर का नाम सबसे महान नाम है. सबसे महान नाम है. मेरा परमेश्वर का नाम परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है. ऊंचा नाम है. हमारा परमेश्वर का नाम हमारे परमेश्वर का नाम सबसे पवित्र नाम है. पवित्र नाम है. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. क्या विश्वास करते हो? क्या विश्वास करते हो? आमेन. कई नाम है, कितीतरी नाव आहेत. कई नाम है, कितीतरी नाव आहेत. कई नाम है, खूप नाव आहेत. मगर सबसे बड़ा नाम, सगळ्यात मोठं नाव, सबसे प्यारा नाम, प्रिय नाव,
सबसे ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम मेरा परमेश्वर का नाम है। परमेश्वराचं नाव आहे. आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. बच्चों पावन तम, उस गीत को हम गाएंगे। रिदम डालना जल्दी जल्दी, हाँ सेट कर। आमेन। हालेलुया। यीशु नाम जय यीशु नाम बच्चों पावन तम, यीशु नाम जय यीशु नाम सज पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम यीशु नाम पवित्र नाम, यीशु नाम सभी लोग जोर से यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय बच्चों पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम बोलो। जय पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम यीशु नाम मीठा नाम, यीशु जोर से गाओ। मीठा नाम यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम बोलो। बच्चों पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम बच्चों पावन तम हालेलुया यीशु जय यीशु नाम यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम पावन नाम यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम बोलो। बच्चों पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम बोलो। बच्चों पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम ऊंचा नाम यीशु नाम, ऊंचा नाम यीशु नाम ऊंचा नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम बोलो। यीशु नाम जय यीशु नाम बोलो बोलो। पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम भज पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम बच्चों पावन तम यीशु नाम जय यीशु नाम हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान मंदिर बनाने का उद्देश्य सुलेमान मंदिर बनवण्याचा उद्देश परमेश्वर का नाम वहां पर रहे। परमेश्वराचं नाव तिथे राहिला प्रेज द पाहिजे. लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का नाम सबसे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं सब इधर ध्यान, उधर ही खड़े रहो। आमेन आमेन। इधर एक ही बाप है? ज्यादा बाप मत बनो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे आराधना पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होता है। इधर कब गाना गाना कल क्या होगा होली स्पिरिट को ही मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आप देखिए
तो सुलेमान परमेश्वर का नाम के लिए एक मंदिर बना रहे हैं। सुलेमान परमेश्वराच्या नावासाठी एक मंदिर बनवत आहे. हालेलुया। हालेलुया. अब अभी राजा के पुस्तक में आइए, पहला राजा 5वां अध्याय का पहिला राजा 5वा अध्याय 5वां वचन। 5व्या वचनाकडे जाऊया. हाँ, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का हाँ। एक भवन बनवाने की ठान रखी है, हाँ। अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, हाँ। तेरा पुत्र जिसे मैंने तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा, हाँ। वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। अब देखिए पहला राजा 5वां अध्याय का 7वां वचन बढ़िए। सुलेमान की ये बातें सुनकर हाँ। हिराम बहुत आनंदित हुआ हाँ। और कहा, आज यहोवा धन्य है हाँ। जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। हालेलुया। हालेलुया. आमेन। आमेन. सुलेमान का दर्शन देखो। सुलेमानचं दर्शन पहा. सुलेमान बोल रहे सुलेमान म्हणतात इस्राएल लोग अभी बहुत बड़ी जाति हो गई। इस्रायल लोकांना फार मोठी जाती झाली. आमेन। आमेन. आप मेरे साथ बोलिए, बहुत बड़ी जाति। बहुत बड़ी जाती. हालेलुया। हालेलुया. आमेन। आमेन. अब देखो अब्राहम अकेला घर से निकला था, पहा अब्राम एकटेच घरातून निघाले होते. साल बीत गई, वर्ष निघून गेले. महीना बीत गई, महिने निघून गेले. अभी अब्राहम के संतान आता अब्रामची मुलं बहुत बड़ा हो गया। फार मोठे वाढले. आमेन. आमेन। आमेन. यहोवा के मंदिर में तुम आने के कारण, देवाच्या मंदिरमध्ये तुम्ही आल्यामुळे, यहोवा के मंदिर में तुम आने के कारण, देवाच्या मंदिरमध्ये आल्यामुळे, यहोवा के मंदिर में तुम आने के कारण परमेश्वर तुझसे बहुत बड़ा हो करेगा। देवाच्या मंदिरमध्ये आल्यामुळे परमेश्वर तुम्हाला आणखी मोठे करेल. आमेन. कल का प्रोफेसी आपको याद होगा, आपको याद होगा। आमेन। आमेन. एक झंडे के समान परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। परमेश्वर तुम्हाला उभं करेल. एक उद्धाव की पक्षी के समान एका गरुडाच्या पक्षात तू अपने पंख फैलाकर उठेंगे। आमेन। आमेन। तू बहुतों का फायदा करने वाला होगा। आमेन। एक स्त्री के समान स्त्री सारखे तू अपने दुख को फुर्ती से भूल जाएंगे। विसरून जाताल. आमेन. आमेन। परमेश्वर बोल रहे, सुलेमान बोल रहे, इस्राएल लोग अभी बहुत बड़ा हो गया। सुलेमान म्हणतात इस्रायल लोक आता फार वाढले. मैं आज कलीसिया को बोलना चाहता हूँ, मी आता कलिशला सांगू इच्छितो, यहोवा के मंदिर के साथ रहना, देवाच्या मंदिरच्या यहोवा के मंदिर के साथ खड़े रहना। देवाच्या मंदिराबरोबर उभे राहा. परमेश्वर तुझे इस शहर में बड़ा जाति बनाएगा। या शहरामध्ये मोठी जाती बनवेल. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. केवल इतना नहीं, फक्त एवढंच नाही. आमेन। आमेन. इधर हीराम बोल रहे, हीराम कौन है? हे राम सोर राजा का बेटा। सर राजाचा मुलगा. आमेन। आमेन. 50 साल तक 50 वर्षापर्यंत सोर देश को चलाने वाला व्यक्ति। सर देशाला चालवणारा व्यक्ती. आमेन। आमेन. दुनिया का सबसे अमीर राजा। जगातला सगळ्यात मोठा धनी पुरुष. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हीराम बोल रहे, हे राम म्हणतोय परमेश्वर ने हमें ऐसा एक बेटा दिया है, परमेश्वरने आम्हाला असा एक मुलगा दिलाय. परमेश्वर ने हमें ऐसा एक पुत्र दिया है, परमेश्वरने आम्हाला एक असा मुलगा दिलाय. वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। फार मोठे बुद्धिमान आहेत. आमेन. हैं? आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हेलो, हालेलुया. आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, आज प्रभूची आत्मा म्हणते अनुभाई इधर 3 कुर्सी है, इमानुएल ब्रदर 3 कुर्सी है, 2-3 कुर्सी और डालो, फिर लोगों को इधर ही भेजो। हाँ, वो गेट के अंदर उधर जो भी बैठता है वो थोड़ा कंट्रोल करो, सब उधर बैठने नहीं देना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया.
आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की सेवकाई में कहीं ना कहीं मदद करने के लिए आप तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 आप देखिए आता पहा, हीराम कौन था? हेराम कोण होते? आमीन। आमीन। सोर राजा था। सर राजा होता। आमीन। आमेन। यशायाह नबी के पुस्तक पढ़ के देखना, यशायाह नबीचे पुस्तक वाचून पहा, सोर देश में एक बार बहुत बड़ा तूफान और बाढ़ आया। सर देशामध्ये फार मोठं वादळी वारं आलं। आमीन। आमेन। समुद्र की लहरें समुद्राच्या लाटा उस देश को खा डाला। त्या देशाला संपून टाकलं। आमीन। आमेन। इधर आ, इधर आ, इधर बैठ। एक तो लेट आते, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 8 बजे प्रेयर शुरू होता है, आते 10 बजे, हाँ 9 बजे। आमीन। ओके, समय पर आया करो, 1.5 घंटा ही प्रेयर है। आमीन। आमेन। देखो, हीराम का पिता सोर राजा के जमाने में एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आया। बाहेरांचे वडील राजा, त्यावेळेस त्याच्या काळामध्ये फार मोठा वादळी। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा, यशायाह नबीच्या पुस्तकामध्ये लिहिले, उस समुद्र सोर देश को खा डाला, आणि त्या समुद्राने स्वर देशाला संपून टाकलं। कुछ नहीं बचा। काही वाचलंच नाही। है ना? आमेन। आमीन। आमेन। आमीन। आमेन। लोगों का घर का नुकसान हो गया, लोकांच्या घराची बिजनेस का नुकसान हो गया। मध्ये नुकसान झाले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खेती-बाड़ी का नुकसान हो गया। खेतीवाडीचं संपले। आमीन। आमेन। सही बात है, कोरोना आके सबका आशीष को खा डाला, या कोरोना व्हायरस मुळे सगळ्या आशिषांना संपून टाकले। मगर उस मुश्किल समय में आणि या कठीण परिस्थितीत इस्राएल राजा दाऊद ने सोर राजा का मदद किया। इस्रायल राजा दाऊदने स्वर राजाची मदत केली। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कैसे मदद किया मालूम है? आणि कशी मदत केली? दाऊद ने एक भविष्यवक्ता को सोर देश में भेजा। दाऊदाने एक भविष्यवक्त्याला स्वर देशामध्ये पाठवून दिलं। वो भविष्यवक्ता जाकर सोर देश में भविष्यवाणी किया, त्या भविष्यवक्त्याचा स्वर देशामध्ये भविष्यवाणी केली। परमेश्वर तुझे फिर से आशीष देगा। परमेश्वर तुला आशीष करेल। आमेन। जो लहर तुझे बर्बाद किया, ज्या लाटांनी संपून टाकलं, वो इस समुद्र से फिर से एक लहर आकर तुझे आशीष देगा। त्या समुद्रामध्ये लाट तुला ती आशीष करेल। आमेन। आमीन। आमेन। तुम मन फिराओ, आणि तू हृदय परिवर्तन कर, पाप छोड़ दो, मनात सोडून दे, बुराई छोड़ दो, मूर्ति पूजन छोड़ दो, मनात सोडून दे, जीवित परमेश्वर की ओर आओ। जीवित परमेश्वराकडे या। आमेन। आमीन। आमेन। यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा, यशायाह नबीच्या पुस्तकामध्ये लिहिले, सोर राजा स्वर राज्य यहोवा के भविष्यवक्ताओं के बात सुना। यहोवाच्या भविष्यवक्त्याची गोष्ट ऐकली। मुसीबत में हर कोई सुधरता है, संकटामध्ये लोक सुधारले जातात। तकलीफ में हर कोई सुधरता है, त्रासामध्ये लोक सुधारतात। परेशानी आते तो हर कोई प्रभु का नाम लेता है। त्रासामध्ये लोक प्रभूचं नाव घेतात। एक पिटाई मिलेगा तो एक मार भेटला तर हर व्यक्ति को संडे का याद आएगा। प्रत्येक माणसाला रविवारची आठवण येते। आमेन। आमीन। आमेन। मगर याद रखना, पण लक्षात ठेवा, पिटाई के पगले ही तुम सुधरो। मार मिळण्याच्या आधी सुधरा। आमेन। आमीन। आमेन। कुछ बच्चे ऐसा है, पिटाई मिलने के बाद ही सुधरता काही है। मुलं असे मार भेटल्यानंतर सुधारतात। ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए। असं नसायला पाहिजे मुलांना। देखो, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया, भविष्यवक्त्याने भविष्यवाणी केली। सोर जीवित परमेश्वर की ओर मन मिलाया। सर जीवित परमेश्वराकडे मन हृदय परिवर्तन कुछ दिन के बाद काही दिवसानंतर उधर एक समुद्री लहर आया, त्या समुद्र लाटा आल्या। वो लहर चले गई। त्या लाटा निघून गेल्या। वो लहर जाने के बाद त्या लाटा निघून गेल्या। समुद्र की तट के बालू में कुछ चमक रहा है। समुद्राच्या बाजूमध्ये काहीतरी चमकत आहे। देखा तो वो सब सोना था। पाहिलं तर सगळं सोनं होतं। आमेन। हेलो, हालेलुया। 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 आप देखो, मन फिराने के बाद, मन फिरवल्यानंतर जीवित परमेश्वर को अपनाने के बाद परमेश्वराला स्वीकारलं। रेती में से सोना निकलने लगा। सोनं निघायला लागलं। आमेन। अब यशायाह नबी, यहेजकेल नबी पढ़ के देखना। यशायाह नबी यहेजकेल नबी पुस्तक वाचून प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम पाप छोड़ दो, पाप सोडून द्या। बुराई छोड़ दो, वाईट सोडून द्या। मूर्ति पूजा छोड़ दो, जीवित परमेश्वर की ओर आ जाओ। त्या परमेश्वर
वाळूमध्ये मिट्टी में से मध्ये सोना निकलेगा। सब कुछ पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। सगळं वाचायला वेळ नाही. आमीन। आमेन. आशीष मिलने के बाद आशीष भेटल्यानंतर ये सोर राजा ईश्वर राज्य सबसे पहले सगळ्यात प्रथम दाऊद के पास गई। दाऊदांच्याकडे गेले. आमेन. दाऊद के पास गई। दाऊदांच्याकडे गेले. अब पढ़ के देखना वाचून पहा 5वां अध्याय का पहला वचन। 5व्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनाकडे सोर पाहूया. के राजा हीराम ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे क्योंकि उसने सुना था कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना। हालेलुया। हालेलुया. देखो सोर राजा हीराम पासो राजा हिराम क्या किया मालूम है? काय केलं? दाऊद के पास जाकर दाऊदांच्याकडे जाऊन एक संगति बनाया। संगती केली. आमेन. आमेन। आमेन. क्या था संगति? आणि काय होती संगती? जीवन भर हम मित्र रहेंगे। राहूया. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम गलत लोगों के साथ दोस्ती करता है। सगळ्यात मोठी समस्या चुकीच्या मंचावर संगती करतो. समझ में आया? आमेन. हेलो। हालेलुया. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम सगळ्यात मोठी हम समस्या गलत लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। चुकीच्या माणसावर मित्रता करतो. आमेन। आमेन. हम गलत लोगों से दोस्ती करते हैं, माणसाची संगती करतो. फिर उसको मदद करते हैं, त्याला मदत करतो. आखिर वो हमें लूट कर लेके जाते हैं। शेवटी आपल्याला लुबाडून घेऊन जातो. आमेन. यही तो होता है ना? आणि हेच होतं. सही बात है। बरोबर आहे. हेलो। हेलो। हालेलुया. कितने लोगों के साथ दोस्ती किया? किती लोकांच्या बरोबर मित्रपणा केलं? कितने लोगों के साथ हम बैठ के खाया पिया? किती लोकांच्या बरोबर बसून जेवलो? मगर कितने लोग हमें धोखा देकर गया? किती लोक धोका देऊन गेले? मगर दाऊद को देखो, दाऊदांना पहा. दाऊद और हीराम दाऊद आणि हिराम इतना बड़ा दोस्त हो गया, एवढे मोठे मित्र बनले. वो जीवन भर जीवनभर एक दूसरे के साथ अच्छा संगति निभा रहे। एक बरोबर संगती निभावत आहेत. आमेन. आज प्रभू की आत्मा बोल रहे, आज प्रभूच्यात प्रमाणे परमेश्वर कुछ लोगों को परमेश्वर काही लोकांना तुझे दोस्त बना के देगा। मित्रपणी देतोय. परमेश्वर कुछ लोगों को, परमेश्वर काही लोकांना परमेश्वर कुछ लोगों के साथ काही लोकांना तेरा दोस्ती करेगा। विश्वास है? आमेन. लूटने वाला दोस्त नहीं, लुबाडणारे मित्र नाही. झूठ बोलने वाला दोस्त नहीं, खोटं बोलणारे मित्र नाही. छीनने वाला दोस्त नहीं, खेचून करणारे मित्र नाही. देने वाला दोस्त। आमेन. आमेन। आमेन. आमेन। देखो सुलेमान इस्राएल का राजा हो गया। वा सुलेमान इस्रायलचे राजा झाले. ओ सुलेमान को इस्राएल का राजा बनाकर अभिषेक किया। सुलेमानला इस्रायलचा राजा म्हणून अभिषेक केला. एक अभिषेक इस्राएल में राजा बनकर आया। एक अभिषेक इस्रायलमध्ये राज्य म्हणून आले. हीराम सुनते ही हे नाम ऐकतात. हीराम इस्राएल में आ गया। हे नाम इस्रायलमध्ये आले. आमेन. समझ में आया? आमेन. अभिषेक है तो, अभिषेक असेल तर, अभिषेक है तो, अभिषेक असेल तर, अभिषेक है तो अभिषेक असेल तर लोगों का कमी नहीं है। कोणाची कमतरता नाही. आमेन. आमीन। आमेन. पापा के पास प्रभु अभिषेक दिया, पप्पाने प्रभूने अभिषेक केला. मेरे बेटे के पास प्रभु अभिषेक दिया, माझ्या मुलाने प्रभूने अभिषेक केला. हमारे परिवार को प्रभु ने अभिषेक किया है, इसलिए लोग आते हैं। त्यासाठी लोक येतात. आमेन. मुझे मालूम है आने वाले दिनों में मला माहिती आहे एक धारा के नाई, एका प्रवासात एक धारा के नाई लोग आएंगे। आमीन। आमेन. देखो हीराम आ गया। पाहे नाम आले. आमीन। आमेन. वो वचन मुझे बहुत चिंता में डाला। त्या वचनाने मला चिंतेत टाकलं. आमीन। आमेन. एक अभिषक्त, एक अभिषेक एक अभिषक्त एक अभिषेक इस्राएल के राजगद्दी में बैठा। इस्रायलच्या राजगद्दीवर बसले. आमीन। आमेन. उसके उनके साथ दोस्ती करने के लिए हीरा है। त्याच्यावर मित्रता करायला हिराम आले. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. आमीन। आमेन. अभिषेक आने के बाद, अभिषेकानंतर अभिषेक आने के बाद अभिषेकानंतर आप देखो सुलेमान के बारे में, सुलेमानांच्या बद्दल उसका 32वां वचन पढ़िए।
अध्याय 4:32। उसने 3000 हाँ। नीति वचन कहे हाँ। और उसके 1005 गीत भी है। देखो सुलेमान के बारे में लिखा, सुलेमानाच्या बरोबर लिहिले 1000 गाना गाया, 1000 गाणे गायले, 1000 गाना बनाया। 1000 गाणे बनवले, हाँ 3000 नीति वचन 3000 वचन लिखा। आणि 3000 वचन लिहिले. आमेन आमेन। आमेन. देखो अभिषेक है तो, हा अभिषेक आहे तर, अभिषेक है तो अभिषेक आहे तर वो गाना गाएंगे। गाणे. आमेन. है ना? इधर कुछ लोगों को मैं देख रहा था, इथे काही लोकांनी मैं गाना गा रहे ऐसा बैठा है, मी गाणं गातोय तर असे शांत स्टेज में आएगा तो तेरे को गाना आता है, आणि टेजवरती आल्यानंतरच गाणी गाता, हैं? क्योंकि वीडियो में आएगा, कारण तुम्ही व्हिडिओ मध्ये दिसता, नहीं है तो ऐसा बैठेगा। नाही तर तुम्ही अशी शांत बसता. अल्बा। हालेलुया. मगर सुलेमान को देखो, पण सुलेमानला पहा, उसने सिंहासन में आते ही ते सिंहासनावरती आल्यावर कितना गाना गाया, कितना गाना बनाया, 1000 गाणे 1000 गाना बनाया, 1000 गाणे बनवले, 3000 वचन पढ़ा, 3000 वचन लिखा। 1000 वचन लिहिले. मैं पूछ रहा हूँ मी विचारतो, तेरा इंटरेस्ट क्या है, आणि तुमची काय त्याच्यामध्ये उत्सुकता आहे? तेरा टाइम पास क्या है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मी प्रभूचा धन्यवाद करतो हमारे ब्रांड के लिए, आमच्या ब्रँडसाठी, हमारे संगीतों के लिए, आमच्या संकेतूसाठी, हमारे वैष्णवी के लिए, आमच्या वैष्णव हमारे राहुल के लिए। साठी. आमेन। हालेलुया। हालेलुया. हमारा स्नेहा के लिए, स्नेहासाठी. आमेन। आमेन. हमारा पूजा के लिए, आमच्या पूजासाठी, हमारा एल्विन ब्रदर के लिए, प्रकाशासाठी, गीत लिखने वाले, गीत गाने वाले, वचन बोलने वाले, कुछ अभिषक्तों को प्रभु ने खड़ा किया। हालेलुया. हैं? हालेलुया. हालेलुया बोलो। हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हीराम बोल रहे, हे राम म्हणतात, अभिषेक आने के बाद अभिषेक आल्यानंतर सुलेमान जैसा सुलेमानसारखे बुद्धिमान बच्चे को, सुलेमान मुलाला, उस बुद्धिमान जवान को सुलेमान तरुणाला परमेश्वर इसराइल के राजगद्दी में बैठाया। परमेश्वर इस्रायलच्या राजगद्दीवर बसवलं. आमेन. हैं? अभिषेक तेरे घर में आने के बाद अभिषेक घरात आल्यानंतर तेरे बच्चे जी मुलं बुद्धू बनकर नहीं रहेगा, म्हणून नाही राहणार. तेरे बच्चे बुद्धिमान होगा। कीबोर्ड आमेन. वो कीबोर्ड बजाने में, ते कीबोर्ड वाजवणार. गीत गाने में, गाणं गायलं. गीत लिखने में गायलं. आमेन. मैं आज वो अभिषेक दे रहा हूँ। मी आज तो अभिषेक देतो. आने वाले दिनों में ये गोस्पेल सेंटर कलीसिया में सगळ्या कलिसियामध्ये गीत गाने वाला नहीं, गीत लिखने वाले, आत्मा में गीत लिखने वाले खड़े होगा। विश्वास है, वो अभिषेक लेके जाना। अभिषेक घेऊन जा. आमेन. आमेन। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आप उसका 300 वचन पढ़िए। और सुलेमान की हाँ, बुद्धि हाँ, पूर्व देश के हाँ, सब निवासियों हाँ, और मिस्त्रियों की बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। हालेलुया। हालेलुया. वो इंजीनियर नहीं था, ते इंजिनियर उसने इंजीनियरिंग नहीं सीखा, इंजिनियर वो साइंटिस्ट नहीं था, सायंटिस्ट नव्हते, मगर पण साइंस के बारे में, सायन्सच्या बद्दल इंजीनियरिंग के बारे में त्याच्याबद्दल उनको अच्छा ज्ञान था। चांगलं ज्ञान होतं. आमेन. हालेलुया बोलो, हालेलुया. हालेलुया बोलो। हालेलुया. अभी 31 पढ़ो। हाँ, वह 31। वह तो और सब मनुष्य से वरन एतान एजेरही हाँ। और हेमान और माहौल के पुत्र हेलो, केवल इतना नहीं, फक्त संगीत के बारे में, संगीताच्या बद्दल, गीत के बारे में, गाण्याच्या बद्दल, वचन के बारे में, गाण्याच्या बद्दल, चर्च चलाने के लिए भी मंदिर चालवण्यासाठी उसको अच्छा ज्ञान था। चांगलं ज्ञान होतं. आमेन.
अभी एल्विन को कीबोर्ड मालूम है, आता एल्विन पास्टरला कीबोर्ड इसलिए उसने कई लोगों को कीबोर्ड सिखाया. त्यासाठी खूप लोकांना त्यांनी कीबोर्ड शिकवलं. एल्विन अच्छा गाना गाते, एल्विन पास्टर चांगले गाणे गातात. इसलिए कोई गाना बिगाड़ते हैं तो उनको सुधारता है. त्यासाठी गाणं बिघडलं तर ते सुधारतात. आम्ही एल्विन को नहीं मालूम क्या सिखाएगा. एल्विन पास्टरला माहिती नाही काय शिकवायला पाहिजे. इधर एक लड़की फुल कीबोर्ड का नोट्स बिगाड़ के बजा रहे. इथे एक मुलगी आहे कीबोर्डची नोट्स उनका माँ बोल रहे मेरा बेटी क्या कीबोर्ड बजाया. आणि तिची आई म्हणते माझी मुलगी काय चांगला कीबोर्ड मैं बोला तेरे को कीबोर्ड के बारे में एबीसीडी नहीं मी मालूम. म्हणते तुला कीबोर्डच्या बद्दल एबीसीडी उपकड माहिती आहे. सुलेमान ऐसा नहीं रहा. सुलेमान असे नव्हते. आप देखो तुम्ही आता पहा साइंस का ज्ञान, वैज्ञानिकचं ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान, इंजिनियरचं ज्ञान, संगीत का ज्ञान, गीताचं ज्ञान, वचन का ज्ञान वाचनाचं ज्ञान खत्म नहीं हुआ. संपलं नाही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप उसका 34 पढ़िए, 33. फिर उसने लबानोन के देवदारू से लेकर हाँ। भीत में से उगते हुए हाँ। तूफान तक के सब पेड़ों की चर्चा की हाँ। और पशुओं के, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की. ओ देखो हर चीजों के बारे में प्रत्येक गोष्टीबद्दल वो चर्चा करता था. करायचे. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ओ उसको जानवरों के बारे में ज्ञान था, आणि जनावरांबद्दल ज्ञान होतं. मछलियों के बारे में ज्ञान था. माणसांबद्दल ज्ञान होतं. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. हर बातों के बारे में प्रत्येक वो गोष्टीमध्ये ज्ञान था उसके पास. ज्ञान होतं त्यांच्याबद्दल. आमेन. हैं? अभिषेक आने के बाद अभिषेक आल्यानंतर वो लल्लू पंजू बनकर बैठना नहीं. लल्लू पंचवाणी बसून येतात. ऐसा हेलो आमेन. कैसे बैठेंगे हैं? कुछ भी हो, काही पण होऊ द्या. हर बातों के बारे में. प्रत्येक गोष्टीमध्ये हेलो हाँ 31 पढ़िए 31. और देश देश के हाँ उसकी बुद्धि की देखो पूरे दुनिया पूर्ण जग सुलेमान का चर्चा सुनकर सुलेमानची चर्चा ऐकून उनको देखने, उनको मिलने आया. भेटायला आले. आमेन. आया तो खाली हाथ नहीं आया. आले तर खाली हाताने नाही. ओ कुछ लोग हीरा लेके आया, लोकं हिरे घेऊन कुछ लोग सोना लेके आया, सोनं आणलं. कुछ लोग अनमोल वस्त्र लेके आया. अनमोल वस्तू घेऊन आले. हैं? आमेन. पप्पा जैसा नहीं रहा, फुकट में मिलकर जाना नहीं. बाप्पाच्या सारखं नाही फुकट मध्ये भेटून घेऊन निघून जाणं. आशीष चाहिए तो आशीष पाहिजे एक तर 500 रुपया देख के जाना. एक 500 रुपये नक्की देऊन जा. आमेन. आमीन क्यों नहीं बोला. हाँ, कुछ लोग हर संडे आते, काही लोक प्रत्येक हर शुक्रवार आएगा, प्रत्येक शुक्रवारी येतात. हर गुरुवार आएगा. प्रत्येक गुरुवारी येतात. मैं 8 दिन बैठेगा तो 8 दिन भी मेरे को परेशान करने आएगा. ते उनको 8 दिवस बोलतात 8 दिवस मला त्रास द्यायला येतील. घर में कोई धंधा नहीं है, घरामध्ये काही काम धंदा नाही. टोकन लेके ऐसे बैठेगा. लोकं घेऊन इथे असे बसतात. फुकट में हवा, फुकट में एसी, फुकट में टीवी. फुकट मध्ये हवा एसी आणि टीव्ही पाहत राहतात. टाइमपास वाया घालवतात. पप्पा को मिल के पप्पांना भेटूनच जाणार. आमेन. ऐसा नहीं था सुलेमान. असं सुलेमान आप इस अध्याय पढ़ के देखना, अध्याय वाचून लोग सुलेमान को मिलने आते थे, सुलेमानाला बड़े बड़े भेटायला तोहफा लेकर आता था. भेटवस्तू घेऊन यायचे. आमेन. हेलो हालेलुया. चलेगा, तू नहीं रहेगा तो भी तुम्ही नाही दिलं तरीही चालेल. तू सुधरेगा नहीं. कारण तुम्ही सुधारणार नाही. आमेन. आमेन. मगर हीराम जैसा पण हे रामसारखे कुछ लोगों को काही लोकांनी परमेश्वर दा और सुलेमान के पास भेजा. परमेश्वर सुलेमानकडे पाठवले. वो लोगों ने कहा काही लोक तू म्हटले यहोवा का मंदिर बनाने के लिए जा रहे हो, देवाचं मंदिर बनवायला चाललंय. हम तुझे हर दफा मदद करेगा. प्रत्येक गोष्टीमध्ये मदत करू. कितना सोना चाहिए, सोनं पाहिजे. कितना चांदी चाहिए, चांदी पाहिजे. कितना लकड़ी चाहिए, लाकडं पाहिजे. चंदन चाहिए, चंदन पाहिजे. हम तुझे देगा. मला देऊ. आमेन. क्योंकि तेरा डैडी ने, आणि तुझ्या वडिलांनी तेरा परमेश्वर ने परमेश्वराने हमारे लिए जो उपकार किया त्यासाठी उपकार हम केले. कभी नहीं भूलेगा. विसरणार नाही. आमेन. हैं? आमेन. प्रभु की सेवकाई को कौन देता है मालूम है. प्रभूच्या सेवकासाठी कोण प्रभु देतो? किया हुआ उपकारों को याद रखने वाला. प्रभूने केलेला उपकार करा आठवण ठेवणारे. पिछले 30 दिन मागच्या 30 ऑफिस जाने, ऑफिस जावं. काम करने, काम करो. प्रभु
मुझे शक्ति दिया, मला शक्ती दिली आहे. आमेन. है ना? प्रभू मुझे कोरोना के सीजन में आपल्या कोरोनाच्या जिंदा रखा. दिवसात कितने लोग मर गए, किती लोक मृत्यू पावले, कितने लोग मिट्टी में गया, किती लोक मातीत मुझे जिंदा रखा. मला जिवंत ठेवले. हमें ऐसा विचार मन में है तो असा विचार मनात वो असेल प्रभु को काली हाथ नहीं आएगा. तो प्रभूसाठी खाली हाताने नाही येणार. हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप देखो सुलेमान पास सुलेमान यहोवा का मंदिर का काम शुरू किया. देवाच्या मंदिराच्या कामाला सुरुवात केली. आमेन. आमेन. लोग उसको मिलने आया, लोक भेटायला आले, लोग उसको देखने आया. पाहायला आले. आमेन. आमेन. देखो प्रभु दिया हुआ अभिषेक की शक्ति देखो, बा प्रभूने दिलेला प्रभु दिया हुआ ज्ञान की शक्ति देखो, बुद्धीची शक्ती, प्रभु दिया हुआ आशीष देखो. प्रभूने दिलेला आशीष पहा. आमेन. आमेन. विश्वास है आमेन. आने वाले दिनों में येणाऱ्या दिवसात तेरे बिजनेस में, तेरे परिवार में, कुटुंबामध्ये हालेलुया. हालेलुया. हीराम जैसा कुछ लोगों को प्रभु पहचान. हे रामसारख्या काही लोकांना प्रभू पाठवेल. वो आमेन. ऐसा दोस्त होगा असे मित्र असतील तेरे सुख में भी, तुमच्या सुखामध्ये, तेरे दुख में भी दुःखात तेरे साथ रहेगा. तुमच्या बरोबर राहतील. आमेन. आमेन. कुछ दोस्ती, काय मित्र, कुछ रिलेशनशिप काय नाते, ये 2021 हे 2021 ये अक्टूबर महीने हे में ऑक्टोबर महिन्यात प्रभु की आत्मा बोल रहे. आत्मा म्हणते, कुछ लोग, काही लोक, कुछ लोगों के साथ काही लोकांचा कुछ नया रिलेशन काही नवीन नातं प्रभु देगा. प्रभू देईल. वो रिलेशन से देईल. तेरा बढ़ोतरी होगा. देईल. आमेन. वो दोस्त के साथ ईमानदार रहना, त्या मित्राबरोबर विश्वास वो ठेव. दोस्त के साथ वफादार रहना. विश्वास ठेव करा. आमेन. आमेन. तू लालची नहीं दिखाना. आजची म्हणू नका. आमेन. हेलो, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेरे पास कितने लोग पैसा लेकर आते हैं? माझ्याकडे किती लोक पैसे घेऊन येतात. व्हाइट, मेरे पास ब्लैक मनी है, व्हाइट करके दे दो. माझ्याकडे ब्लॅक मनी आहे, व्हाईट 50-50. 50-50. मैं बोलता हूँ जा. मी म्हणतो निघून जा. आमेन. हालेलुया. मेरे पास कितने लोग आते हैं? माझ्याकडे किती लोक येतात. ये पैसा रखो. तुम्ही हे पैसे ठेवा. आमेन. आमेन. मैं बोला नहीं, मी म्हटलं नको. नहीं. नको. आमेन. आमेन. बाबू भाई बाबू भाऊ प्रभु का भवन बनाने के लिए तुमचं बळ बनवण्यासाठी मेरे पास आया, मुझे बोला कुछ लाखों रुपया मेरे पास है. माझ्याकडे आले. मला म्हटले लाख पापा आप रखो, प्रभू तुम्ही ठेवा. जब मुझे चाहिए मैं लूंगा. मला जेव्हा पाहिजे तो मी मैं बोला मुझे नहीं म्हटलं चाहिए. मला नको. आमेन. आमेन. मुझे नहीं चाहिए. मला नको. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. तुमचा धन्यवाद आज करतो. उसके बच्चे देखो आज त्याची मुलं पहा. कीबोर्ड बजा रहे हैं. कीबोर्ड वाजवतात. आज हमारे बाबू भाई महिंद्र में जमीन खरीदा. जमीन खरीदना छोटा बात नहीं है, आणि जमीन खरेदी काही छोटी गोष्ट नाही. है ना? आमेन. करोड़ों का खेल है. आणि करोडाचा खेळ आहे. अरे मेरे पास लेके आया, मैं लिया नहीं. अरे माझ्याकडे घेऊन बैठा होगा इधर कहीं, बसलेले असतील तिथे. मैं लिया नहीं, मी घेतलं नाही. क्योंकि मेरे को मालूम है आणि मला माहिती आहे प्रभू का काम प्रभु करेगा. प्रभूचं काम प्रभू करेल. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज से प्रभु का काम करना शुरू कर. आजपासून प्रभूच्या कामाला प्रभु सुरुवात का मंदिर का काम शुरू करना शुरू कर. कामाला सुरुवात प्रभु तुझे आशीष देगा. तुम्हाला आशीष करेल. आमेन. पवित्र प्रभु भोज की सेवकाई. पवित्र प्रभूपदची सेवकाची सुरुवात आहे. हालेलुया. हालेलुया. ओ रामचंद्र. ये सेवकाई एक अति पवित्र सेवकाई. आणि सेवकाई अति पवित्र सेवकाई आहे. सब लोग पवित्रताई के साथ सगळे लोक पवित्रताई इस सेवकाई में शामिल हो. या सेवकाईमध्ये सहभागी व्हा. जो लोग इस सेवकाई में शामिल होना चाहते जे हैं लोक सेवकाईमध्ये सहभागी होऊ इच्छितात अपने स्थान पर खड़े रहे. आणि आपल्या जागेवर सगळे उभे जो राहा. लोग इस सेवकाई के लिए मुझे मदद करता हे है लोक माझ्या सेवकाईसाठी मला मदत वो लोग करतात. स्टेज पर हे आए. लोक स्टेजवरती या. मेरे कारण वो कुर्बान हुआ, मेरे पापों को उठा लिया. मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया. एक माँ की तरह प्रभु
देता है एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया हालेलुया सभी लोग हालेलुया 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 यीशुए हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग की सारी महिमा छोड़ के इस जगत में आके मानव जाति के लोगों के पापों के उद्धार के लिए अपना जीवन कालवरी क्रूस पर कुर्बान करके तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठ के स्वर्ग में विराजमान उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग आज आए। यीशु ने कहा जब तुम मेरे मंदिर में मेरे नाम से इकट्ठा होते हो मेरा मृत्यु का स्मरण करो। मैंने प्रभु से पाया है। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु ने अपने हाथ में रोटी लिया। यीशु ने कहा यह रोटी मानव जाति के लोगों के पापों के उद्धार के लिए कालवरी के क्रूस पर तोड़ा गया मेरा शरीर है। कालवरी के चक्की में पीस के ईश्वरीय क्रोधाग्नि में दबा कर ये खूबसूरत रोटी बनकर इधर आया। आज आप एक खूबसूरत विश्वासी बनकर आने का कारण यीशु हमारे लिए मारा गया। यीशु ने उस रोटी को धन्यवाद करके उसको तोड़ दिया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। उसके बाद यीशु ने अपने हाथ में कटोरा भी लिया। ये जो कटोरा है मानव जाति के लोगों के उद्धार के लिए कालवरी के क्रूस पर बहाया हुआ पवित्र लहू है। जो लोग आज इस प्रभु भोज में से शामिल होना चाहते हैं आप प्रार्थना के साथ आगे आइए। पगले रोटी में से एक छोटा टुकड़ा काट कर आप खाना। उसके बाद कटोरे में से एक कटोरा निकाल कर पीकर वो काली कटोरा बर्तन में रखकर चले जाना। बड़ी अनुशासित तरीके से सेवकाई हो। सबसे पहले मेरे सामने जो लोग हैं वो लो, उसके बाद मेरे राइट साइड के लो। मैं चाहूंगा वॉलंटियर्स जो हमारे चर्च के एल्डर्स सीनियर्स उसको संभालिए। यहाँ आने का रास्ता छोड़िए, इधर जाने का रास्ता छोड़िए। ओके, थोड़ा केयर करना। प्रभु आपको आशीष दे। यस हेलो चेक। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने
मुझको बुलाया, एहसास मुझको दिया। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया, एहसास मुझको दिया कि मैं पापों की राह में चलता रहा, नाश की ओर बढ़ता रहा। मुझको बचाने वो सूली चढ़ा था, स्वर्ग में आने का मौका दिया कि मैं पापों की राह में चलता रहा, नाश की ओर बढ़ता रहा। पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा, स्वर्ग में आने का मौका दिया। मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु। मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू। आत्मा से गाए, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू। गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया, एहसास मुझको दिया। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने
तूने मुझे देखा, मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया, एहसास मुझको दिया कि मैं पापों की राह में चलता रहा, नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा, स्वर्ग में आने का मौका दिया कि मैं पापों की राह में चलता रहा, नाश की ओर बढ़ता रहा, मुझको बचाने वो सूली चढ़ा, स्वर्ग में आने का मौका दिया, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मिलकर गा, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, आमीन, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, यीशु मसीह तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू कि मैं पापों की नाश की ओर भटका रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा, स्वर्ग में आने का मौका दिया कि मैं पापों की राह में चलता रहा, नाश की ओर भटका रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा, स्वर्ग में आने का मौका दिया, मुझको बचा लिया, यीशु का लहू मुझको बचा लिया, यीशु का लहू
हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यीशु के लहू ने हमें बचा लिया है, यीशु के लहू ने हमें बचा लिया है। प्रियजनों, एक बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मेज को ग्रहण करने का। आज दुनिया में बहुत लोग यीशु को जानते नहीं हैं, उन्हें इस मेज के बारे में पता नहीं, लेकिन हमें वो सौभाग्य प्रभु ने दिया है। हालेलुया। आइए कुछ सूचना हम सुनेंगे। हर रविवार सुबह 8 बजे, 11 बजे, संध्या 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा है। हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और छुटकारा की प्रार्थना है। और शुक्रवार 8 से 10 बजे तक 2 घंटा पर्सनल काउंसलिंग के लिए हम बैठते हैं। और गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक काउंसलिंग होता है। अगर आप पापा से मिलना चाहते हैं, आप जरूर गोराई में आइए। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बोने का समय है। खुदा के वचन में लिखा है, तू देगा तो उसका दुगना यीशु तुझे देने जा रहा है। तू देगा तो तेरे आर्थिक आशीष में तू बढ़ोतरी देखने जा रहा है। मिलकर उस खुदा के राज्य में होकर उस खुदा की महिमा करें। आइए तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा पूरा होगा। देखेगा सारा जहां। मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आज के इस संडे के वर्शिप में तू हमें यहाँ सबको लेके आया।
3 दिन के फास्टिंग प्रेयर में प्रभु यीशु तूने हम सबको संभाला। इस प्रभु मेष में तूने हमें तैयार किया प्रभु यीशु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरा मंदिर बनाने के लिए, तेरा नाम ऊंचा करने के लिए तो हम सबको अभिषेक कर, आशीष कर प्रभु यीशु। हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए इस जगत में आया, अपना पवित्र लहू बहाया और कालवारी क्रूस पर अपना बलिदान दिया प्रभु यीशु। आज के इस वचन से तू हर एक को आशीष कर, ब्लेस कर प्रभु यीशु। तेरा मंदिर बनाने के लिए हर एक के मन में तेरे बीच को, तेरे वचन को तू बो दे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु तेरे नाम के लिए तू हमें इस्तेमाल कर, हमारी अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए तू हमें इस्तेमाल कर प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, जिन्होंने दान दशमांश दिया है उन हर एक को तू आशीष कर प्रभु यीशु। जिन्होंने नहीं दिया उन्हें अगली बार देने के लिए उनके हाथों को आर्थिक आशीषों से तू भर दे प्रभु यीशु। हम सब जा रहे हैं प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से कवर कर, तेरे पंखों के आड़ में हमको छुपाए रखना प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए, जो उपकार तूने हम पे किए हैं प्रभु यीशु, उन उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन।